यहाँ पर सारी जानकारियाँ सही दी जाती है, फिजूल का वक्त बर्बाद नहीं किया जाता है। परम पूज्य गुरुदेव के आगे सब कुछ संभव है। उन्होंने युग निर्माण योजना को आगे बढ़ाने के लिए ही संपूर्ण भारत के सभी जिलों में शक्ति पीठ का निर्माण करवाया। चलिए आज जानते हैं हमारे भारत में वहाँ भी शक्ति पीठ का निर्माण हुआ, जिस स्थान पर 10 से 15 हजार बकरों को काटे जाते थे। सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। हमारे लाखों परिजनों को परम पूज्य गुरुदेव से मिलने का मौका मिला। वे सौभाग्यशाली हैं जिन्होंने उनके स्थूल शरीर का दर्शन किया। परम पूज्य गुरुदेव कहते थे कि मैं स्थूल शरीर से ज़्यादा सूक्ष्म शरीर के साथ अपने परिजनों के पास रहूँगा। क्या आप उनके सूक्ष्म शरीर से मिलना चाहते हैं? आगे चलकर आपको बताऊंगा कि परम पूज्य गुरुदेव से वर्तमान समय में कैसे मिलें। आपके बहुमूल्य समय को गवाए बिना शुरू करते हैं आज का विशेष वीडियो। गायत्री शक्तिपीठ के उद्घाटन समारोह का अवसर था। शक्तिपीठ के उद्घाटन के लिए पूज्यवर रांची जा रहे थे। पूज्य गुरुदेव के साथ श्री कपिल केसरी यात्रा पर थे। रेलगाड़ी जब रायगढ़ पहुंचने वाली थी तभी अचानक गुरुदेव ने कपिल केसरी जी को ट्रेन से उतर जाने का आदेश दिया और कहा, जसपुर जाकर श्री PL साहू से मिलो। जसपुर में शक्तिपीठ का निर्माण शीघ्रता से करना है। केसरी जी ने जसपुर आकर मुझसे कहा कि पूज्य गुरुदेव ने जसपुर में शक्तिपीठ के शीघ्र निर्माण की इच्छा व्यक्त की है। यह सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया। वहाँ राजा का राज्य था। प्रतिवर्ष 10 से 15 हजार बकरे कटने वाली वह जगह थी। मैं पेशो पेश में था, फिर भी गुरुदेव का आदेश है, अतः अंदर ही अंदर मैं शक्तिपीठ का ताना बाना बुनने लगा। निरीह और निरपराध प्राणियों की हत्या मुझे बहुत अधिक पीड़ित करती थी। मैं सोचने लगा कि एक तीर से 2 शिकार कर लूँगा, दोनों कार्यों को एक साथ पूर्ण कर लूँगा। प्रारंभ में बहुत जोश था। एक दिन गुरुदेव से मिलने चला गया और कहा, गुरुजी बलि प्रथा भी बंद कराऊंगा। तब उन्होंने कहा, पहले शक्ति बटोरो, शक्तिपीठ का निर्माण करो, फिर बात करो, नहीं तो औंधे मुँह गिरोगे। आसमान पर उछल रहा था, जमीन पर आ गया। समझ गया गुरुजी पुरुषार्थ हेतु प्रेरित कर रहे हैं। अभी तो शक्तिपीठ बनवाना ही कोई सरल काम नहीं है। फिर से सोचने लगा, शक्तिपीठ कैसे बनाऊं? अपने मित्रों से सलाह लिया। उन्होंने कहा, हमारे स्वामी जी से पूछना। संयोग से कुछ दिनों में वे आए। उनसे पूछा। कुछ देर ध्यान मग्न होकर उन्होंने कहा, 10 महीने में बनेगा तो बन जाएगा, अन्यथा नहीं बन सकता। राजा का आशीर्वाद भी आवश्यक है। कुमार साहब श्री दिलीप जुदेव से मिला। उन्होंने अपने पिताजी राजा साहब से मिलने को कहा। वे कुनकुरी में रहते थे। संयोग से कुछ दिनों में वे आए। श्री भगवत जी को लेकर आशीर्वाद हेतु गए। उन्होंने साफ मना कर दिया। बोले, यहाँ के लोग विधर्मी हो जाएंगे, जिम्मेदारी आपकी होगी। उल्लेखनीय है कि उस समय उस क्षेत्र में धर्म परिवर्तन का अधिक प्रचलन था। अतः राजा ने पुनः कहा, आप क्या कर लेंगे पता नहीं, जाने कैसे मेरे मुख से निकल गया। मैं लोगों को विधर्मी होने से बचा लूंगा। राजा साहब कुछ क्षण तक हमें गौर से देखते रहे, कुछ सोचे, फिर बोले, अच्छा ऐसी बात है तब बना लो, किंतु हमारे परिवार से कोई सहायता नहीं मिलेगी। हमें तो उस समय आज्ञा की आवश्यकता थी। अतः झटपट कहा, बस केवल आपका आशीर्वाद ही चाहिए, व्यवस्था तो हो ही जाएगी। उन्होंने पुनः कहा, ठीक है बना लो। एक सीढ़ी पार कर हम खुश हुए। जमीन खोजते रहे, मिली नहीं। एक दिन कुमार साहब से चर्चा की। उन्होंने कहा, माँ से मिलो। मैंने उनके
पास गया और चरण में गिरा। उद्देश्य बताया, कहा जमीन चाहिए। उन्होंने कहा, देखो और बताओ कौन सी जमीन पसंद है। मैं तो सारी जानकारी साथ लेकर गया था और जो जमीन चाहता था वह जमीन राज परिवार की ही जमीन थी एवं जो उन्हीं के नाम पर थी एवं कानूनी अड़चन भी नहीं था। उन्होंने 12 डिसमिल जमीन सहर्ष दे दिया। बाद में वहीं पर हमें गर्म पानी का झरना मिला जो वर्तमान में भी है। इस प्रकार द्वितीय चरण पूर्ण हुआ, किंतु मन में 10 माह का बंधन चिंतित किए था। काम प्रारंभ हो गया। कुछ मर्जी वरे साथी सहयोगी मिले, उनके दम पर काम शुरू किया। अनेक व्यवधान आते रहे, गुरुदेव की शक्ति काम करती रही। दिमाग में सुबह उठते ही एक ही बात होती, आज कितना काम होना है, हिसाब कहाँ से देना है, सर्विस के साथ यह सब कैसे संभव हुआ। आज सोचकर आश्चर्य होता है, किंतु तब तो धुन सवार थी। बस कैसे भी 10 माह में काम पूरा करना है। महाकाल का काम कभी अधूरा नहीं रह सकता। अतः शक्तिपीठ बन गई। उद्घाटन की बारी आई। हम चाहते थे कि गुरुदेव की व्यवस्था राजा साहब करे, सो धीरे से उनसे बात कही। वह तैयार हो गए और पूछा, हमें क्या करना होगा। हमने कहा, कोई इंतजाम नहीं करना है, केवल एक कमरे में एक बिस्तर लगाना है। राजा साहब सन्न रह गए। कहा, आपके गुरु इतने सरल, इतने सीधे, इतने सादगी भरे हैं। चूंकि उस समय वहाँ कोई भी साधु सन्यासी आता तो कमरे के रंग रोगन से लेकर सोफे गद्दे तक नए रखने पड़ते, अतः काफ़ी खर्च उठाना पड़ता था। काम के पहले सोचना पड़ता था। अब तो राजा साहब एकदम गायत्री परिवार के आत्मीय बन चुके थे। पूज्यवर के सरल पारिवारिक स्नेह ने सबका मन मोह लिया। हम लोगों ने भी राजा साहब को गुरुदेव से अपने मन की बात रखने की सलाह दी। उनके व्यवहार से खुलकर राजा साहब ने अपने बात रखी, जो समयानुसार पूर्ण हुई। गायत्री माता की अनुकंपा प्राप्त कर राजा साहब निहाल थे। राजा साहब के सहयोग एवं कृपा से वह क्षेत्र विकास मार्ग पर अग्रसर हो चुका था। अब समझ में आता है, दूरदृष्टा दिव्य दृष्टा हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने शक्तिपीठ निर्माण हेतु सूक्ष्म जगत में पहले से ही सारी व्यवस्थाएं बना दी थी। अपने संकल्प और विचारों द्वारा उस स्थान में सूक्ष्म हलचलें उत्पन्न कर हम सबको उसे मूर्त रूप प्रदान करने हेतु प्रेरित किया, सौभाग्य प्रदान किया। स्वामी जी के माध्यम से कार्य को समय से पूर्ण करने हेतु दृढ़ प्रतिज्ञ बनाया। धीरे धीरे वहां की बलि प्रथा बंद हो गई। इस प्रकार पूज्यवर का कथन पहले शक्ति बटोरो और कार्य करो पूर्णतः चरितार्थ हुआ। मुझे पता है यहाँ तक वीडियो देखते हुए गुरु सत्ता का कोई विशेष परिजन ही आया है, तो कुछ विशेष बातें सिर्फ आपके लिए। हम जैसे करोड़ों परिजन परम पूज्य गुरुदेव से मिलना चाहते हैं, उनसे बातें करके अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि उनसे मिलूं कैसे, वो कहाँ रहते हैं। क्या आप परम पूज्य गुरुदेव से वर्तमान समय में मिलना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं, तो अभी हमारे आई बटन में जाएं, वहाँ एक वीडियो है परम पूज्य गुरुदेव से मिलने के 4 स्थान। वीडियो देखें और आज ही अपने परम पूज्य गुरुदेव से मिलने का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं, हर समस्या का हल है। अगर आपके जीवन से जुड़ी कोई भी प्रश्न है तो अभी कमेंट बॉक्स में जाकर पूछें। पूज्य गुरुदेव के सूक्ष्म उपस्थिति में आपके सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा। अपना सलाह व मार्गदर्शन अपने युवा परिवार को जरूर दें। आपका युवा परिवार आपके हर सलाह का स्वागत करती है। वीडियो में कहीं भी त्रुटि है तो अभी कमेंट करके बताएं, उन त्रुटियों को अविलंब दूर किया जाएगा। वीडियो को कम से कम 5 गायत्री परिजनों को शेयर जरूर करें। जो भी बातें अच्छी लगी परम पूज्य गुरुदेव और जो बातें बुरी लगी हमारी
अपना छोटा भाई समझकर क्षमा कर दें। वीडियो देखने वाले हर भाइयों बहनों व गायत्री परिजनों के चरणों में सादर प्रणाम। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ गायत्री, जय गुरुदेव। बड़े चैनलों को सब सपोर्ट करते हैं, क्या आप अपने इस छोटे से युवा परिवार को सपोर्ट नहीं करोगे? सामने दिख रहे लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और स्क्रीन पर दिख रहे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखें।